अस्सलाम वालेकुम क्लास 7 बुक लर्निंग ऑफ साइंस क्लास 7 चैप्टर नंबर 10 ट्रांसमिशन ऑफ हीट कि हाउ हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ a body to another part. In this lecture, first of all, we will read out the chapter theoretically. So by starting our reading, in our previous class you have learned that heat is a form of energy. जैसे कि आपने पिछली क्लास में पढ़ा है कि हीट क्या है, एक एनर्जी की फॉर्म है. ऑफन वी थिंक दैट हीट एंड टेम्परेचर आर दी सेम थिंग्स. लेकिन हम देखते हैं कि हीट और टेम्परेचर जो है ये एक ही चीज़ें हैं. हीट एंड टेम्परेचर आर रिलेटेड टू ईच अदर. हीट और टेम्परेचर क्या है, एक दूसरे से ताल्लुक़ है, बट आर डिफरेंट, लेकिन मुनफरिद हैं. लेकिन क्या है, मुनफरिद हैं. डिफरेंस हीट एंड टेम्परेचर रिलेटेड टू ईच अदर बता डिफरेंट, कि वो डिफरेंट भी हो सकते हैं. कि जैसे कि हम उनमें से स्टडी कर सकते हैं कि डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर, हीट और टेम्परेचर की डिफरेंस में क्या है. तो डिफरेंस में हम इसको स्टडी करेंगे कि हीट इज़ द टोटल एनर्जी, हीट इज़ द टोटल एनर्जी ऑफ मालिक is a total energy of a molecular motion in a substance, while temperature is a measure of the average energy of molecular motion in a substance. कि वो क्या है, वो molecular motion है किसी भी एक substance का. और जो ही हम उसके molecular motion को स्टडी करेंगे तो हम क्या कहेंगे कि यहाँ हमने स्टडी किया है उनकी जो है मॉलिक्यूल्स हैं उनके अंदर कैसी हीट मौजूद होती है. और जो ही हम उनकी हीट का जिक्र करेंगे तो हम साथ कहेंगे ये क्या है कि हीट फर्दरली कैसे ट्रांसफ़र होती है. और जैसे हीट उस पर ट्रांसफ़र होगी तो हम उस हीट को स्टडी करेंगे कि आया वो हीट कैसे यहाँ ट्रांसफ़र हुई है. नेक्स्ट इज़ हीट एनर्जी डिपेंड्स ऑन द स्पीड ऑफ द पार्टिकल्स. हीट एनर्जी क्या है, स्पीड ऑफ द पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है. और जो ही वो स्पीड ऑफ द पार्टिकल्स पे डिपेंड करेगी तो हम क्या कहेंगे कि द साइज़ एंड मास ऑफ द टाइप ऑफ पार्टिकल इन ऑब्जेक्ट, कि वो साइज़ और टाइप ऑफ द पार्टिकल पर डिपेंड करेगी कि आया कैसा साइज़ है और किस टाइप की उसमें मौजूद है. टेम्परेचर डज नॉट डिपेंड ऑन द साइज़ और टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट. लेकिन टेम्परेचर जो है ये ना तो टाइप पे डिपेंड करता है और ना ही साइज़ पे डिपेंड करता है. ये इन दोनों में से किसी पे डिपेंडेंट नहीं होता. और जो ही हम ये स्टडी करेंगे कि ये दोनों में से किसी पे डिपेंडेंट नहीं होता तो हम क्या कहेंगे कि ये पार्टिकल्स, फॉर एग्जांपल द टेम्परेचर ऑफ ए स्मॉल कप ऑफ वाटर माइट बी, कि एक छोटे से कप का जो टेम्परेचर है माइट बी द सेम टेम्परेचर ऑफ लार्ज कप ऑफ वाटर, कि जितने कप का टेम्परेचर है उतना ही वाटर का टेम्परेचर भी हो सकता है. हम ये नहीं कह सकते कि वाटर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है, लेकिन जो बाथटब है उनमें टेम्परेचर इसका डिफरेंट ही होगा. कि एज इट इज़ क्या है, यहाँ टेम्परेचर इसका डिफरेंट होगा. It is the energy that increases. It is the energy that increases or decreases the temperature. यही वो एनर्जी है जो टेम्परेचर को इंक्रीज़ करती है और डिक्रीज़ करती है. If we add heat, the temperature rises. और जो ही हम हीट ऐड करेंगे तो टेम्परेचर क्या होगा, वो राइज करेगा. If we remove the heat falls, कि जो ही हम हीट को रिमूव करेंगे तो वो क्या होगा, वो फॉल इन टेम्परेचर होगा. और जैसे ही उसका टेम्परेचर फॉल होगा तो फर्दर हम इसको स्टडी करेंगे कि अकॉर्डिंग टू इसका जो टेम्परेचर है जो ही वो फॉल होगा. इस तरह इफ़ वी रिमूव हीट द टेम्परेचर फॉल्स, के जैसे ही हीट जो है उसको बाहर निकालेंगे तो टेम्परेचर गिर जाएगा. हायर टेम्परेचर मीन्स द मॉलिक्यूल्स आर मूविंग, कि हायर टेम्परेचर का क्या मतलब है कि मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं. लेकिन वो मॉलिक्यूल्स कैसे मूव करेंगे, ड्यू टू देयर मोशन,
कि वो अपने मोशन के लिहाज से मूव करेंगे, और जैसे ही वो अपने मोशन के लिहाज से मूव करेंगे तो हम इनकी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग स्टडी करेंगे कि यहाँ जो टेम्परेचर है वो कैसे राइज कर रहा है। If we move heat, the temperature falls. Higher temperature means the molecules are moving. कि अगर हम उसमें हीट जो है टेम्परेचर फॉल कर दिया है तो हाई टेम्परेचर का मतलब यही है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मूव कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं और रोटेट कर रहे हैं विद मोर एनर्जी। If we take two objects, अगर हम दो ऑब्जेक्ट लें विद सेम टेम्परेचर एंड ब्रिंग देम इन कांटेक्ट, अगर उनका टेम्परेचर सेम हो और उनको एक कांटेक्ट में ले आए तो हम क्या कहेंगे कि जैसे ही हम उनका कांटेक्ट स्टडी करेंगे तो ये फर्दर भी यहाँ स्टडी होंगे, कि एज इट इज़ ये फर्दर यहाँ स्टडी होंगे। देयर विल बी नो ट्रांसफ़र ऑफ हीट, कि वहाँ हीट ट्रांसफ़र कुछ भी नहीं होगी। Between them, there will be no heat transfer between them because average energy of the particles in the object are same, क्योंकि जो एवरेज एनर्जी है पार्टिकल की वो सेम होगी। और जो ही हम उसको सेम को स्टडी करेंगे तो हम क्या कहेंगे कि ये जो एनर्जी यहाँ मौजूद है ये बिल्कुल सेम है और उस एनर्जी से हमारा कोई वास्ता नहीं। बट इफ़ द टेम्परेचर ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज़ हायर दैन द अदर ऑब्जेक्ट, जो ही एक बॉडी का टेम्परेचर हाई होगा दूसरी बॉडी से, और जो ही वो दूसरी बॉडी से हायर होगा तो हम क्या कहेंगे कि अदर ऑब्जेक्ट क्या है वो देयर विल बी अ ट्रांसफ़र ऑफ हीट, के अदर ऑब्जेक्ट में क्या है ट्रांसफ़र ऑफ हीट एनर्जी होगी फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर, एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में। लेकिन वो ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी क्या होगी फ्रॉम हॉटर टू कोल्डर ऑब्जेक्ट, कि यानी हॉटर से कोल्डर ऑब्जेक्ट की तरफ होगी, कि हम इसको फर्दर स्टडी करेंगे हॉटर से कोल्डर ऑब्जेक्ट की तरफ। और जो ही हम इसको ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी करेंगे यानी एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट, और जो ही हम इसको एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में करेंगे तो वो हायर देन होगी या लोअर देन होगी। देयर विल बी अ ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन द हॉटर टू कोल्डर ऑब्जेक्ट, कि क्या होगा वो हॉटर से कोल्डर ऑब्जेक्ट की तरफ होगी, कि यानी एक गर्म सतह से क्या होगा मॉलिक्यूल्स की एनर्जी हाई होगी, और जो ही मॉलिक्यूल्स की एनर्जी हाई होगी तो हाई मॉलिक्यूलर एनर्जी की वजह से वो क्या करेंगे वो मूव करेंगे, और जैसे ही वो हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स की वजह से मूव करेंगे अनटिल द टेम्परेचर रीचेज द सेम, और जब तक दोनों एंड्स का जो टेम्परेचर है वो सेम नहीं हो जाता, और जब तक वो दोनों एंड्स का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता तो वो क्या करेंगे वो मूव करते रहेंगे और टेम्परेचर हाई होता जाएगा, और जैसे ही वो हाई होगा तो वो क्या होगा वो टेम्परेचर दोनों का बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट इज ट्रांसफ़र ऑफ हीट, कि हीट कैसे ट्रांसफ़र होगी। हीट इज़ अ थर्मल एनर्जी, हीट इज़ अ थर्मल एनर्जी, हीट क्या है एक थर्मल एनर्जी है। इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बाय कंडक्शन, के एक जगह से दूसरी जगह तक मूव होगी कंडक्शंस के ज़रिए, कन्वेक्शन के ज़रिए, रेडिएशन के ज़रिए। कंडक्शन एंड कन्वेक्शन इन्वॉल्व पार्टिकल्स, कंडक्शन और कन्वेक्शन में पार्टिकल्स इन्वॉल्व होंगे, और जो ही वो पार्टिकल्स इन्वॉल्व होंगे बट रेडिएशन इन्वॉल्व इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और रेडिएशन में क्या होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मौजूद होंगे। मूव ऑन नेक्स्ट। कंडक्शन, हीट एनर्जी कैन मूव थ्रू अ सब्सटेंस बाय कंडक्शन, कि हीट एनर्जी कंडक्शन के मेथड से यानी एक जगह से दूसरी जगह मूव करने से क्या होगा वो चेंज होगी। इट इज़ अ प्रोसेस इन विच हीट एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम पार्टिकल टू पार्टिकल, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल्स तक मूव करेगी, और जो ही वो एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल्स तक मूव करेगी तो हम क्या करेंगे इनकी मूवमेंट को स्टडी करेंगे, और जो ही हम इनकी मूवमेंट को स्टडी करेंगे तो हम कहेंगे ये क्या है ट्रांसफ़र ऑफ प्लेस विद द हेल्प एंड अप एंड डाउन वाइब्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द
ऑफ द सेम सब्सटेंस की क्या है, एक पार्ट ऑफ द सेम सब्सटेंस से ये मूव करेंगे, और जो ही ये एक पार्ट ऑफ द सब्सटेंस से मूव करेंगे तो इनकी मूवमेंट में हम इसको यही स्टडी करेंगे। नेक्स्ट इज द इलेक्ट्रॉन्स। The electrons in piece of metal can move. The electrons in piece of metal can move freely. The molecules of a warmer object collide with slower moving molecules of colder object. कि जब हम इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे तो मेटल में कैसे होंगे कि जो ही इलेक्ट्रॉन्स वहाँ मौजूद होंगे, कि इलेक्ट्रॉन्स की मौजूदगी से क्या है कि जैसे ही वहाँ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो उन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से क्या होगा कि वहाँ जितने भी इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे तो सारे कोलाइड करेंगे, यानी एक दूसरे से टकराएंगे। जो गर्म होंगे इलेक्ट्रॉन जिनमें हीट ज़्यादा होगी वो टकराएंगे दूसरे इलेक्ट्रॉन्स के साथ, और जो ही वो दूसरे इलेक्ट्रॉन्स के साथ टकराएंगे तो हम क्या कहेंगे यहाँ कि ये सारा क्या है, इन सब में जो है वो जो इनका टकराव है वो हो रहा है, और इससे एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र हो रही है। नेक्स्ट इज द वार्मर द मॉलिक्यूल्स ट्रांसफ़र सम ऑफ द हीट एनर्जी टू द कूलर मॉलिक्यूल्स, कि जो ही वो टकराएंगे वो कुछ एनर्जी जो है वो मूव करेंगे, और जैसे ही कुछ एनर्जी उसमें मूव होगी तो कुछ एनर्जी की मूवमेंट से हम इसको ऐसे ही स्टडी करेंगे। As they collide, the warmer molecule transfers some of the heat energy to the cooler molecule. The cooler object gain more heat energy and keep transferring the heat energy. कि कूलर जो ऑब्जेक्ट होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी लेता जाएगा और वो मूव आउट करता जाएगा, कि हम उसको क्या करेंगे कि वो फर्दर मूव करता जाएगा, और जैसे ही वो फर्दर मूव करेगा तो उसके फर्दर मूव करने से हम इसको फर्दर स्टडी करेंगे कि आया ये कैसे मूव कर रहा है, कि उसने कैसे इसको मूव किया, और जैसे ही वो इसको मूव करेंगे तो हम इसको क्या कहेंगे कि ये क्या है, फर्दर इसकी मूवमेंट है, और वो इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे यहाँ फर्दर यूज़ होंगे। नेक्स्ट इज लेट अस अंडरस्टैंड विद एन एग्जांपल व्हेन यू आर पुट अ मेटल और रॉड ओवर द फ्लेम, व्हेन यू पुट अ मेटल रॉड ऑन द फ्लेम, when you put a metal rod over the flame, the connected end of the rod absorbs the heat from the flame। कि जैसे आप गिवन डायग्राम में देख सकते हैं कि एक मोमबत्ती के जलने के बाद आपने क्या किया है, उसको फर्दर वहाँ मूव किया है, और जैसे ही उसको फर्दर मूव करेंगे तो उसकी मूवमेंट में हम क्या स्टडी करेंगे कि ये फर्दर मूव कर रहे हैं, और जैसे ही ये फर्दर मूव करेंगे तो इनकी फर्दर मूवमेंट से हम इसको एज इट यही स्टडी करेंगे कि ये क्या है, फर्दर मॉलिक्यूल्स एंड जो है उन्होंने स्टार्ट की है गेनिंग हीट, और जैसे वो गेन करेंगे हीट तो उनकी हीट की गेनिंग से हम इसको फर्दर स्टडी करेंगे। ये क्या कर रहे हैं, ये सारे हीट जो है उसको गेन कर रहे हैं, और जो ही ये सारे हीट गेन करेंगे तो हीट गेनिंग से हम इसको फर्दर इसको स्टडी कर सकते हैं। कि जैसे हमने उसके ऊपर रखा तो आप देखते हैं कि आपके हाथ में जो एंड है वो अभी ठंडा है, लेकिन कुछ देर बाद आपके हाथ पे जो एंड होगा वो भी गर्म होना शुरू होगा, क्योंकि मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं, वो मूवमेंट कर रहे हैं उसकी हीट की, और जैसे उनकी मूवमेंट से हीट मूव करेगी तो उसी तरह हम स्टडी करेंगे कि ये क्या करते हैं, मूव करते हैं हीट मॉलिक्यूल्स को। नेक्स्ट इज द मॉलिक्यूल्स ऑफ दिस एंड स्टार्ट गेनिंग द हीट एनर्जी एंड बिगिन टू वाइब्रेट फास्टर। वो क्या करेंगे, हीट गेन करेंगे एंड एडिंग हीट कॉन्टीन्यूसली मेक मॉलिक्यूल्स टू बम्प इनटू द मॉलिक्यूल्स नेक्स्ट टाइम। कि जो हम हीट एंटर करेंगे तो वो क्या करेंगे कि हीट को मूव करवाना शुरू करेंगे, और जैसे ही उनमें हीट मूव करती रहेगी तो ये फर्दर मूवमेंट करवाते रहेंगे, और इसी तरह जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मूव करते रहेंगे और हीट ट्रांसफ़र होगी। कि ये सबसे कॉमन एक एक्सपेरिमेंट है, इसको आप परफॉर्म कर सकते हैं एक रॉड लेकर उसको कैंडल पे रख के, कि कैसे मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, मूवमेंट शो करवा रहे हैं, और जैसे ही उनकी मूवमेंट शो हो रही है तो वो फर्दर इसको यूज़ करेंगे और हीट को ट्रांसफ़र करेंगे, और जैसे ही हीट उनमें से ट्रांसफ़र होगी तो वो क्या कहलाएगी, वो ट्रांसफ़र ऑफ हीट कहलाएगी। इन दिस वे हीट इज़ ट्रांसफर फ्रॉम वार्मर एंड टू कूलर एंड, कि इसी तरीके से क्या होगी, वो वार्मर एंड से कूलर एंड की तरफ मूव करती है, और जैसे ही वो वार्मर एंड से कूलर एंड की तरफ मूव करेगी तो हम इसकी मूवमेंट को
यहाँ स्टडी करेंगे कि ये क्या कर रही है, ये इसकी मूवमेंट शो करवा रही है, और जैसे वो इसकी मूवमेंट शो करवाएगी तो वो फर्दर इसको मूव करेंगे। Next is metals are very good conductors of heat, but non-metals and gases like air are poor conductors of heat। कि metals क्या हैं, ये good conductors of heat हैं, लेकिन non-metals और gases क्या हैं, वो air poor conductors हैं। Like poor conductors, insulators of heat, solid are better conductors than liquid। solid क्या हैं, बहुत अच्छे कंडक्टर हैं liquids की बनिस्बत। solids are better conductors than liquid and liquids are bad conductors than gases। के सबसे ज़्यादा कंडक्टर जो हैं वो solid हैं, फिर liquid हैं और फिर ही gases हैं। Next is some examples of good and bad conductors from daily life as under कुकिंग यूटेंसिल्स आर मेड फ्रॉम गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। के कुकिंग यूटेंसिल्स हैं ये अच्छे कंडक्टर से बनाए जाते हैं ताकि जल्दी से गर्म होकर जो खाना है वो पक सके। सच यूटेंसिल्स गेट हीटेड अप। ऐसे सच यूटेंसिल्स क्या करते हैं, वो हीट हो जाते हैं, और जो ही वो हीट होते हैं तो फूड कैन बी कुकड एफिशिएंटली इन शॉर्टर टाइम। कि फूड क्या है वो शॉर्टर टाइम में हो सकती है। On other hand, the handles of the kettles and utensils are made of bad conductors of heat such as wood, plastic, ebonite, a type of rubber। They help in holding them comfortably। कि अगर जो हमने यूटेंसिल्स की बात की कि वो गुड कंडक्टर से बनते हैं, इसी तरह हमने उनके हैंडल्स की बात की को एक टाइप ऑफ नॉन कंडक्टर से बनते हैं, क्योंकि उनमें से हीट पास ना हो ताकि वो गर्म होकर नुकसान ना दें। वुलन क्लोथ्स आर बैड कंडक्टर्स। वुलन क्लोथ जो है ये बैड कंडक्टर हैं। वुलन क्लोथ्स आर नॉट एक्चुअली वार्म। वो खुद ही गर्म नहीं होते। दे डू नॉट अलाउ हीट टू कंडक्ट अवे और टू एस्केप आउट, थस कीप आवर बॉडी वार्म। कि जो हीट हमारी बॉडी से प्रोड्यूस होती है उसको वो एस्केप यानी बाहर नहीं निकलने देते, और जो ही यहाँ से एस्केप नहीं निकलेगी, बाहर नहीं निकलेगी हीट, तो वो क्या करेगी, वो इसको हॉट ही करेगी। बिल्डिंग मटीरियल्स लाइक ब्रिक, मड, ग्रास। कि बिल्डिंग मटेरियल जैसे कि जो है ब्रिक हो गई, ईंट हो गई, मिट्टी हो गई, घास हो गया, आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट। ये सारे क्या हैं, बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट हैं। दे डू नॉट परमिट हीट एंड कोल्ड टू पास थ्रू दी वॉल्स। वो कभी नहीं कहते कि वो हीट और कोल्ड जो है उनमें से पास आउट कर दे। दे कीप दी हाउस इज वार्म इन विंटर एंड कोल्ड इन समर। वो क्या करते हैं, वो घरों को सर्दियों में गर्म और गर्मियों में ठंडा रखते हैं। नेक्स्ट इज हेयर एंड फर ऑफ द एनिमल्स आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट। बाल और जानवरों की जो खालों की होती है वो बैड कंडक्टर होते हैं। क्यों? दे प्रोटेक्ट देम फ्रॉम कोल्ड। वो उनको ठंड से बचाते हैं। और साथ ही बर्ड्स आल्सो फ्लफ देयर फेदर्स एंड ट्रैप द एयर विच प्रिवेंट्स द हीट टू एस्केप। परिंदे क्या करते हैं, वो अपने फैदर्स को इकट्ठ एक साथ जोड़ लेते हैं ताकि साथ उनमें से हीट जो एयर है उसको ट्रैप कर सकें, और विच प्रिवेंट देम फ्रॉम हीट एस्केप, जिसकी वजह से जो है हीट है वो बाहर नहीं जा सकती। द मेजरमेंट ऑफ हाउ वेल अ सब्सटेंस कैन कंडक्ट हीट डिपेंड्स ऑन द मॉलिक्यूल्स आर अरेंज्ड इन द सब्सटेंस। ये तो एक सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड करता है कि वो कितनी अमाउंट की हीट को अपने अंदर स्टोर करके रखता है। जैसे आप फॉर एग्जांपल सब्सटेंसेस और हीट कंडक्टिविटी। सब्सटेंसेस हीट कंडक्टिविटी कि एयर एट 20 डिग्री सेल्सियस, हवा जो है 20 डिग्री सेल्सियस में 0.023 कंडक्टिविटी होती है इसमें। ड्राई सॉइल, खुश्क जो मिट्टी है उसमें 0.25 कंडक्टिविटी होती है। वेट सॉइल 2.1, ग्रेनाइट 2.7, सिल्वर 4.27, वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस 0.60, स्नो एट 0.63, आइस 2.1, आयरन 80। कि आयरन में सबसे ज़्यादा कंडक्टिविटी होती है 80। नेक्स्ट इज कन्वेक्शन। ये पहले जो हमने स्टडी किया वो कंडक्शन था, अब है कन्वेक्शन। द मूवमेंट ऑफ हीट फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर बाय द एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ मैटर। कि जो हीट मूवमेंट करती है लेकिन एक्चुअल ट्रांसफ़र होता है, यानी वाकई में हीट जो है वो मूव कर रही है।
इन लिक्विड्स एंड गैसेस हीट इज मोस्टली ट्रांसफर्ड थ्रू कन्वेक्शन। लिक्विड में और गैस में जो ज़्यादातर हीट निकलती है वो ट्रांसफर ऑफ कन्वेक्शन से निकलती है। दिस प्रोसेस इज क्विकर देन कंडक्शन, और ये कंडक्शन से ज़्यादा स्पीड से ये प्रोसेस वो होता है। Let us learn how a radiator uses convection currents to heat the entire room। अब हम यहाँ स्टडी करते हैं कि रेडिएटर जो कि कन्वेक्शन के ऊपर अमल करता है, कि कन्वेक्शन के जरिए चलता है, वो कितना जो है कमरा गर्म कर सकता है। द हॉट रेडिएटर सेट्स अप ए कन्वेक्शन करंट दैट स्टार्ट्स थर्मल एनर्जी टू रेस्ट ऑफ द रूम एंड इवेंचुअली हीट द एंटायर रूम। कि रेडिएटर क्या करता है, वो एक कन्वेक्शन करंट के साथ करता है, वहाँ ट्रांसफ़र ऑफ हीट होती है, और जो ही वहाँ ट्रांसफ़र ऑफ हीट होगी तो उस ट्रांसफ़र ऑफ हीट में हम ये स्टडी करेंगे कि उसने पूरे गर्म कमरे को ही गर्म कर दिया। द हॉट रेडिएटर वार्म्स द एयर दैट इज़ क्लोजेस्ट टू द रेडिएटर। कि हॉट रेडिएटर क्या करेगा, वो वार्म करेगा, वो हवा को ही गर्म कर देगा, तो जो हवा मूव करेगी तो वो गर्म होता जाएगा। द वार्म एयर एक्सपेंड्स, कि वार्म एयर क्या करती है, वो फैलती है, बिकॉज बिकम्स लेस डेंस एंड राइजेस टू द टॉप ऑफ द रूम। उसकी डेंसिटी कम हो जाती है और वो कमरे के ऊपर तक पहुंच जाती है। When the air reaches to the top of the room, it pushes sideways towards the wall by most intensely warmed air rising from the radiator below। कि जो ही वो हवा ऊपर की तरफ जाती है तो फिर जाकर वो कोनों में बिखर जाती है, क्योंकि नीचे से गर्म हवा का दबाव उस पर लग रहा होता है। इन दिस वे वार्म एयर मूव्स, इसी तरीके में वार्म एयर मूव्स टू द अदर साइड ऑफ द रूम। इसी तरीके जो है गर्म हवा एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचती है। वंस ऑन द अदर साइड ऑफ द रूम, एक तरफ से दूसरे कमरे की तरफ। द एयर ड्रॉप्स डाउन, एयर जो हवा है वो नीचे आती है, बिकॉज इट हैज़ कूल्ड अ लिटिल, लेकिन उसमें जो है वो थोड़ी सी ठंडक बाकी है। एंड द एयर बिहाइंड इट कंटिन्यूज टू पुश, इसी तरह जो हवा है वो क्या करती है, वो कंटिन्यू करती है पुश ऑन करने से। द एयर देन कंटिन्यूज टू सर्कुलेट बैक टू द रेडिएटर एंड रिपीट द प्रोसेस। कि एयर क्या करती है, वो कंटिन्यू करती है, यही अमल दरामद उस पर चलता रहता है, इसी तरह वो रिपीट द प्रोसेस करती रहती है। नेक्स्ट इज by continuous circulation the convection current transfers heat energy to the other side of the room and heat the entire room। इसी तरह सर्कुलेशन होती रहती है और कन्वेक्शन करंट क्या करती है, ये ट्रांसफ़र करती है हीट एनर्जी टू द अदर साइड, और जो ही हीट एनर्जी अदर साइड तक जाती है तो अदर साइड तक जाने से क्या होगा, उसमें रूम टेम्परेचर और हीट जो है वो एंटायर रूम में कन्वर्ट होती जाएगी। और जैसे ही वो रूम के कोनों तक कन्वर्ट होगी तो हम इसको क्या करेंगे, ये क्या है, फर्दर इसकी कन्वर्जन है, और जैसे इसकी फर्दर कन्वर्जन होती रहेगी यहाँ कन्वेक्शन अकर करेगी। दिस प्रोसेस कैन वर्क इन एनी फ्लूइड, ये हर जो है उसमें माया चीज़ में हो सकता है। वेदर अ लिक्विड इज और अ गैस, बेशक वो लिक्विड है या गैस है। कन्वेक्शन करंट कैन नॉट वर्क इन अ सॉलिड एज द मैटर्स मस्ट सर्कुलेट टू ट्रांसफर द थर्मल एनर्जी। कि कन्वेक्शन जो है ये सॉलिड में नहीं हो सकता, क्योंकि सॉलिड जो है वो एक ठोस चीज़ होती है और इसमें चाहिए क्या है, मूवमेंट ऑफ थर्मल एनर्जी, और यहाँ से मूवमेंट ऑफ थर्मल एनर्जी होनी चाहिए। हाउएवर दे कैन एफिशिएंटली ट्रांसफ़र हीट इनटू अ फ्लूइड, हाँ ये हो सकता है कि वो ट्रांसफ़र करें एफिशिएंटली हीट को फ्लूइड में। देयर आर अदर एग्जांपल्स ऑफ कन्वेक्शन। कन्वेक्शन की मुख्तलिफ एग्जांपल्स क्या हैं कि ये हॉट रेडिएटर से यहाँ से वार्म एयर जा रही है, वो कोनों तक जाते, कोल्ड विंडो से कूलिंग एयर यहाँ से वापस उधर रेडिएटर में आ रही है। ये इसकी डायग्राम कंप्लीट एलेबोरेशन दे रही है, मुकम्मल तौर पर वजाहत कर रही है कन्वेक्शन के प्रोसेस को। और जो ही ये कन्वेक्शन के प्रोसेस को कर रही है कि यहाँ से गर्म हवा जो है वो ऊपर की तरफ जा रही है और ठंडी हवा जो है वो रेडिएटर के पास तक जा रही है, और जो ही वो रेडिएटर तक मूव करेगी तो उसकी मूवमेंट्स को ही हम क्या कहेंगे कि यहाँ रेडिएशन से मूव कर रही हैं। ये था आपका टॉपिक अबाउट कन्वेक्शन। नेक्स्ट इज डोमेस्टिकेटिक
heating system, domestic heating system, घरेलू, with a convection circulation system set up the hot water storage tank gradually becomes filled with hot water from the top downwards। कि convection circulation से हमने क्या किया है, वाटर स्टोरेज जो टैंक है जो ही वो फिल हो जाएगा तो हम हॉट वाटर जो है वो डाउनवर्ड्स की तरफ आएगा। When hot water is run off an equal volume from the cold supply tank enters the hot storage tank at the bottom। कि जो ही जो हॉट वाटर है वो रन ऑफ होगा तो इक्वल वॉल्यूम जो है वो कोल्ड का सप्लाई टैंक में होगा जिसको हम एंटर करेंगे कि स्टोरेज टैंक जो है वो एक एट दी बॉटम मौजूद है। दी होल सिस्टम इज थस केप्ट कॉन्स्टेंटली फुल ऑफ वाटर एंड नो एयर कैन एंटर। कि सारा सिस्टम जो है पानी से भरा हुआ है, कोई हवा वहाँ एंटर दाखिल नहीं हो सकती। Convection currents in the atmosphere and in the oceans are responsible for the most meteorological changes। कि convection current जो है वो वहाँ बहुत ज़रूरी है और बहुत ज़रूरी चाहिए, ज़रूरत है उसको मेट्रोलॉजिकली बदलाव के लिए। Clouds are formed when convection currents over the earth's surface carry warm। कि बादल तब बनते हैं जब जो कन्वेक्शन करंट है वो गर्म हवा ले मोस्ट एयर अपवर्ड्स, ज़्यादातर जो नमी वाली हवा है वो ऊपर की तरफ। व्हेन इट एक्सपैंड्स एंड कूल्स, जब ये फैलती है और ठंडी होती है। द ट्रेड विंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन ए हॉट एयर ओवर द इक्वेटर राइजेस एंड कोल्डर एयर फॉलोज इट टू द टेक टू प्लेस, और ये उसकी जगह पे चली जाती है। नेक्स्ट इज लैंड एंड सी ब्रीजेस। कि लैंड और सी ब्रीजेस क्या हैं, कि खुश्की और समुद्री हवाएं क्या हैं। वाटर हैज़ अ मच हायर हीट कैपेसिटी दैन सैंड। कि वाटर के पास ज़्यादा हीट कैपेसिटी मौजूद है, यानी हीट को जज़ब करने वाली सॉइल की निस्बत। फॉर ए गिवन अमाउंट ऑफ सोलर रेडिएशन, एक गिवन अमाउंट के लिए वाटर टेम्परेचर विल इंक्रीज लेस दैन लैंड टेम्परेचर। कि वाटर का जो टेम्परेचर है, जो उसकी हरारत का वो है, वो ज़्यादा इंक्रीज़ करेगा रिगार्डलेस ऑफ टेम्परेचर स्केल के बनिस्बत। ड्यूरिंग डे टाइम एंड लैंड टेम्परेचर्स माइट चेंजेस बाई टेंस ऑफ डिग्रीज। कि वो 10 डिग्री तक बदलाव आ सकता है। वाइल वाटर टेम्परेचर चेंजेस लेस देन हाफ डिग्री। लेकिन जो पानी वाला टेम्परेचर है, जो पानी का टेम्परेचर है, वाटर टेम्परेचर, वो 1 डिग्री तक बदल सकता है। कन्वर्सली water's high heat capacity prevents rapid changes in water temperature at night and thus while land changes may drop tens of the degree। कि ये क्या है, वाटर टेम्परेचर चेंज होगा और जो ही वाटर टेम्परेचर चेंज होगा तो वाटर के टेम्परेचर चेंज होने से क्या होगा, वो फर्दर क्रिएट करेगा। While the land temperatures may drop tens of degrees and the water temperature remains relatively stable, moreover the lower heat capacity of crustal materials often allows them to stay cool below the nearby water temperature। वो क्या है, nearby water temperature के बिल्कुल करीबी तरह होगा। एयर अबव द रिस्पेक्टिव लैंड एंड वाटर सर्फेसिस इज वार्म्ड और कूल्ड बाय द कंडक्शन। कि वो क्या होगी, वो ठंडी की जाएगी कंडक्शन के मेथड से विद दो सर्फेसिस, उन सतह के लिहाज से। ड्यूरिंग द डे एंड द वार्मर द लैंड टेम्परेचर रिजल्ट्स इन द वार्मर एयर एंड देयरफॉर लेस डेंस एंड लाइटर एयर अबव द कोस्ट एज कंपेयर्ड विद द एडजेसेंट एयर ओवर द सरफेस एरिया। कि दिन के वक्त क्या होगा, जो खुश्की वाला इलाका होगा यानी ज़मीन की सतह वाला, उसमें से गर्म हवा जो है वो गुजरेगी और जो ही वो एक साहिल के करीब पहुंचेगी तो यहाँ से एक एडजेसेंट एयर उसके बिल्कुल जो है क्रॉस मूव करेगी। As the warmer air rises by convection, cooled air is drawn from the ocean to fill the space। कि ठंडी हवा क्या है वो गुजरेगी। The warmer air returns to the sea। कि वार्मर एयर क्या है वो समुद्र की तरफ वापस जाएगी। एट हायर लेवल्स टू कंप्लीट द कन्वेक्शन करंट, एक बड़े लेवल पे जहाँ तक उसकी कन्वेक्शन की करंट पूरी हो जाए। अकॉर्डिंगली ड्यूरिंग द डे, दिन के वक्त, देयर इज़ यूजली अ कूल सी ब्रीज, एक ठंडी समुद्री हवा होगी। ब्लोइंग फ्रॉम द ओशन टू द शोर, क्या है समुद्र से साहिल की तरफ मूव करेगी। द ग्रेटर द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द लैंड एंड द सी, फिर ज़्यादा जितना बड़ा ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस आएगा द स्ट्रॉन्गर द लैंड एंड द सी ब्रीज, कि उतनी तेज़ हवाएँ चलेंगी। जैसे आप डायग्राम में देख सकते हैं कि यहाँ से लैंड से जो है हवा है वो कहाँ से बादलों के ज़रिए कहाँ जा रही है, यहाँ, फिर लो हाई होगी, फिर हाई वाटर, फिर लो टेम्परेचर, ये वार्मनेस से शो कर रही है। आफ्टर सनसेट
After sunset, the air above the coastal land quickly loses heat, while the air above the water generally remains almost the same as is its daytime temperature. कि जो ही सूरज ग्रीब होता है, खुश्की पे जो हवा होती है उसके अंदर से हीट जो है वो ख़त्म हो जाती है, लेकिन जो समुद्री यानी पानी के ऊपर हवा मौजूद होती है उसमें उस किस्म की हरारत मौजूद रहती है. When the air above the land becomes cooler than the air over water, और जो हवा है वो खुश्की से ऊपर ठंडी जाती है, तो द विंड डायरेक्शन एंड कन्वेक्शन करंट रिवर्सेस द लैंड ब्रीज ब्लोज फ्रॉम लैंड टू सी. कि वो क्या करती है, जो विंड की डायरेक्शन है, जो हवा का जो सिमत है वो नहीं बदलती है, लेकिन लिहाजा वो खुश्की से समुद्र की तरफ मूव करती है, जैसे आपने डायग्राम में ऑब्जर्व किया. नेक्स्ट इज When a pot of water boils on the stove, जब एक चूल्हे पर एक जो है प्याला पानी का गर्म होता है, the hot water rises, cools and falls down. कि गर्म हवा पानी क्या करता है, उछलता है ऊपर की तरफ उभरता है, फिर ठंडा होता है, फिर नीचे आ जाता है. In home heated air rises, cools and then falls. इसी तरह घरों में भी हवा गर्म होती है, ऊपर की तरफ जाती है और साथ ही नीचे वापस आ जाती है. Air near heater is replaced by cooler air and the cycle repeats. Air above the warmer ground rises. कि जो हीटर है उसके करीब हम एक ठंडी हवा रखेंगे तो वो दोबारा साइकिल इसी तरह चलती जाएगी. वेरी लो डेंसिटी एयर इज बायोड आउटवर्ड्स कैरिंग थर्मल एनर्जी विद इट. कि बड़ी हॉट वो हवा होगी, बड़ी गर्म हवा होगी जब उसका जो है वजन कम होगा और उसमें जो है हीट थर्मल एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी. हॉट पिस्टन सिलेंडर्स इन ऑटोमोबाइल इंजन्स आर कूल्ड बाय वाटर फोर्स अराउंड दैम. कि जो हॉट वाटर सिलेंडर्स हैं उनके अंदर जो ऑटोमोबाइल इंजन हैं वो जल्दी ठंडे हो जाते हैं. With a window mounted air conditioner, hot room air is forced out while cooler air replaces it. इसी तरह जो एक विंडो माउंटेड एयर कंडीशनर होते हैं उनके अंदर हॉट रूम एयर हम फोर्स की जाती है आउटसाइड, और जो ही हम उसको आउटसाइड फोर्स करते हैं वाइल कूलर जो एयर है वो इसको रिप्लेस करती है. नेक्स्ट इज ओशियानिक करंट्स. कि ओशियानिक करंट्स बहरे अरब में क्या होता है, बहरा में क्या होता है, जैसे हमारे पास कितने 7 ओशन मौजूद हैं. ओशन करंट्स आर ड्यू टू द कन्वेक्शन ऑफ हीट. कि बहरा में क्या होता है वो सारे हैं किस मेथड के ज़रिए चलते हैं, कन्वेक्शन ऑफ ए हीट के ज़रिए. दे करंट्स आर द अप एंड डाउन मूवमेंट ऑफ द बोथ सरफेस एंड डीप वाटर इन ऑल द सीज एंड ओशंस ऑफ द वर्ल्ड. कि उनमें क्या है, करंट जो है वो ऊपर भी और नीचे भी मौजूद है. जब हम सरफेस की बात करते हैं और डीप वाटर की बात करते हैं, उसमें लैंड में भी, सी में भी और ओशन में भी. द वाटर एट द ओशन सरफेस प्राइमरली मूव्स विद द हेल्प ऑफ द विंड्स विच ब्लो इन सर्टन पैटर्न्स. कि ये क्या है, पानी जो ओशन में मौजूद होता है वो हवा के ज़रिए बहता है. किस तरह, मुख्तलिफ तरीक़ों में. द विंड्स आर एबल टू मूव टॉप 400 मीटर्स ऑफ ओशन वाटर. कि हवा ज़िम्मेदार है 400 मीटर पानी को हिलाने के लिए, यानी मूव करवाने के लिए. ओशन वाटर एंड क्रिएट सरफेस ओशनिक करंट्स. के वो करंट बनाता है उसके दरमियान. सरफेस ओशनिक करंट्स फॉलो अ रेगुलर पैटर्न बट दे आर नॉट ऑल द सेम. कि सरफेस जो ओशनिक होती हैं उनमें एक रेगुलर पैटर्न मौजूद होता है, लेकिन वो सारा का सारा पैटर्न नहीं सेम एक जैसा नहीं होता. सम करंट्स मूव डीप एंड आर नैरो एंड सम करंट्स मूव शैलो एंड वाइड. कुछ लोग तह में, कुछ जो है हवाएं तह में सफ़र करती हैं, वाटर मूव करवाती हैं, कुछ ऊपर से लहरें बनवाते हैं. ग्रेविटी प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द मूवमेंट ऑफ सरफेस करंट. कि जहाँ ग्रेविटी बड़ा असर रखती है. ग्रेविटी क्या होता है, ज़मीन अपनी तरफ जो अट्रैक्ट करती है वो एक सख्त लगाती है, एक फोर्स लगाती है, उसको ग्रेविटेशनल पुल कहा जाता है. Warm water moves at the surface of the ocean to colder region and cold water flows below the surface. कि जो गर्म पानी होता है वो ठंडे जो बहरा है उसमें जो ठंडा इलाका है उधर उसकी तरफ मूव करता है. इसी तरह वो सरफेस पे भी मूव करता है डीप इन दी ओशन टूवर्ड दी हॉट रीजन, और वो तह से भी मूव करता है. हम ये नहीं कह सकते कि पानी जो है ऊपर से ही हिल रहा है या मूव कर रहा है. डेंसिटी डिफरेंसेस आर ड्यू टू द टेम्परेचर एंड सॉलिनिटी. कि डेंसिटी का डिफरेंस किस वजह से है, उसकी हरारत की वजह से है. उसमें जो हरारत मौजूद है उसके बाद उसमें जो नमक मौजूद है.
वार्म वाटर होल्ड लेस सॉल्ट देन कोल्ड वाटर, सो इट कि गर्म पानी जो है उसमें कम नमक पाया जाता है ठंडे पानी की बनिस्बत, सो इट इज़ लेस डेंस and rises towards the surface while cold, इसलिए इसका वज़न कम होता है और ये ठंडे इलाके की ठंडी सतह की तरफ सफ़र करता है। सॉल्ट वाटर सिंक्स के जो नमक वाला पानी होता है वो नीचे बैठ जाता है। एज द वार्म वाटर राइजेज थ्रू द कोल्ड वाटर इज फोर्स टू राइज थ्रू द अपवेलिंग एंड फिल द स्पेस लेफ्ट बाय द वार्म वाटर, कि जो ही वार्म वाटर मूव करता है तो कोल्ड वाटर पे एक सक्कत लगती है जो क्या करवाती है, इसको अपवर्ड मूव करवाती है, और जैसे ही वो इसको अपवर्ड मूव करवाएगी तो ये स्पेस को फिल करेगा जो वार्म वाटर में मौजूद है। बाई कॉन्ट्रैक्शन कोल्ड वाटर राइजेस, इसी तरह इसी के मुकाबले में जब जो ठंडा पानी है जब वो उभरता है, इट टू लीव्स अ स्पेस एंड देन राइजिंग वार्म वाटर इज़ देन फोर्स्ड, ये क्या करता है, ये एक जगह छोड़ देता है और साथ ही जो उभरने वाला पानी है उसको फोर्स किया जाता है, उस पर सख्त लगाई जाती है। थ्रू डाउन वेलिंग टू डिसेंड एंड फिल दिस एम्प्टी स्पेस, कि डाउन वेलिंग के ज़रिए नीचे कुओं के ज़रिए और क्रिएट डीप वाटर करंट्स, और हम नीचे डीप वाटर के ज़राइर बनाते हैं जिसमें गर्म पानी मौजूद होता है। तो ये क्या थी, ये ओशियानिक करंट थी कि पानी के अंदर जो है टेम्परेचर कैसे मूव करता है। नेक्स्ट इज़ बर्ड्स ग्लाइडिंग एंड विंड करंट्स, कि बर्ड्स की ग्लाइडिंग जो परिंदे होते हैं वो ग्लाइड कैसे करते हैं, जैसे हमने ये देखा कि अपने पर खोल के वो क्या करते हैं, नीचे अपनी उड़ान भरते हैं। बर्ड्स स्टे लेवल और राइज हायर बाय राइडिंग थर्मल और एयर करंट्स, कि हवा में और अपना जो तवाज़ुन है, जो बैलेंस है वो बरकरार रखने के लिए वो अपने विंग्स को ओपन करते हैं। दे डू नॉट हैव टू फ्लैप देयर विंग्स, उनको अपने पर फड़फड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं होती। इन दिस वे दे है सेव अ लॉट ऑफ एनर्जी, और इसी तरीके से वो क्या करते हैं, बहुत सारी एनर्जी को महफूज रखते हैं। राइडिंग थर्म्स, के राइडिंग थर्म्स क्या होते हैं, द सन हीट्स अप द अर्थ एंड कॉजेज वार्म एयर करंट्स टू राइज, कि सन क्या करता है, ये हीट करता है और बहुत सारी राइजिंग करवाता है, और जो ही वो राइजिंग करवाएगा तो उसकी राइजिंग से क्या करेंगे कि इसको मूवमेंट करवाया। थर्मल अकर्स लेटर इन द मॉर्निंग, कि थर्मल जो है सुबह के वक्त देर हो, आफ्टर द सन हैज़ इनफ टाइम टू वार्म अप द लाइन, इतना वक्त कि सूरज पूरी ज़मीन को गर्म कर दे। The birds fly until they find the thermal. The birds fly until they find thermal and glide in the circles as the warm air pushes them up in the sky, और जो ही गर्म हवा उनको ऊपर आसमान की तरफ मूव करवाती है। Some call it elevator, which is exactly the way to imagine it. कुछ इसको एलिवेटर कहते हैं जो कि सही अंदाज़ा लगाया जा सकता है। Heavy birds like buzzards fly at the top of one thermal elevator and then go looking for another. In this way, birds can fly longer because they do not get as tired as they have to flap their wings all the time, कि वो क्या करते हैं, जैसे बजट जो हैं बड़े बड़े जो चीले हैं वो ख्वाब हैं वो एक थर्मल रेंजर एलिवेटर में फ्लाई करते हैं, क्योंकि वहाँ उनको ज़्यादा सख्त एनर्जी यूज़ नहीं करनी पड़ती, और जो ही उनको ज़्यादा एनर्जी यूज़ नहीं करनी पड़ती तो इनको अपनी जो है उनको परों को भी फड़फड़ाने से थकावट नहीं होती, और जो ही इनको थकावट नहीं होगी तो ये थकन महसूस नहीं करेंगे और ये बहुत देर तक अपना उड़ते रहेंगे अपनी हवा में। नेक्स्ट इज रेडिएशन, शुआओं के जरिए। रेडिएशन इज अ मेथड ऑफ ट्रांसफरिंग हीट विच डज नॉट डिपेंड ऑन एनी कॉन्टैक्ट बिटवीन द हीट सोर्स एंड द हीटेड ऑब्जेक्ट एज इन कंडक्शन एंड कन्वेक्शन, कि रेडिएशन ऐसा मेथड है जिसमें कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए कि इसमें गर्म करने वाले आले में और गर्म होने वाली चीज़ में कि दोनों में के दरमियान कोई ताल्लुक मौजूद ना हो। Heat can be transmitted through empty space by thermal radiation which is often called infrared radiation, कि हीट जो है उसको हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक ट्रांसमिटेड के जरिए जहाँ हम एम्प्टी स्पेस को बाय थर्मल रेडिएशन कह सकें, जो कि ज़्यादातर एक इंफ्रारेड रेडिएशन कहलाता है। दिस इज़ द टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ये क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जरिया है।
नो मैसेज एक्सचेंज एंड नो मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन। कोई वज़न का तबादला नहीं होता, कोई ज़रियों का तबादला नहीं होता, लेकिन ये कौन सा प्रोसेस है? रेडिएशन का। सम कॉमन एग्जांपल्स ऑफ रेडिएशंस आर हीटेड फ्रॉम द सन। कुछ कॉमन एग्जांपल्स में हम सूरज को सबसे पहले लेते हैं, क्योंकि सूरज की शुआएँ क्या हैं, वो ज़मीन तक पहुँच के उसको गर्म करती हैं। अ सोलर कुकर विच यूजेस रेडिएशन टू कुक फूड बॉयल लिक्विड। जैसे कि एक सोलर कुकर क्या करता है, वो इसको हीट अप करता है। नेक्स्ट इज ऑल दी ऑब्जेक्ट्स गिव आउट एंड टेक इन थर्मल रेडिएशन। ये सारी जो अशियाएँ होती हैं वो अपने अंदर और बाहर क्या करती हैं, जो हरारत वाली शुआएँ लेती हैं। दी हॉटर एन ऑब्जेक्ट इज़ द मोर इंफ्रारेड रेडिएशन इट इमिट्स। कि जितनी गर्म चीज़ होगी है कि वो उतनी ज़्यादा शुआएँ पैदा करेगी। सम सर्फेसेस आर बेटर देन अदर्स एट रिफ्लेक्टिंग एंड अब्जॉर्बिंग इंफ्रारेड रेडिएशन। कुछ जो हैं सरफेस, कुछ जो सतह ऐसी हैं, कुछ सतह ऐसी हैं जो अब्जॉर्बिंग, जो जज़ब भी करती हैं और शुआएँ बाहर भी निकालती हैं। डार्क एंड डल मैट सर्फेसेस आर गुड टू एमिट एंड अब्जॉर्ब थर्मल रेडिएशन देन शाइनी एंड लाइट कलर स्पेसिस। कहता है काली और डल यानी बेरंगी जो है, उन ऐसी सर्फेसिस क्या हैं कि जिनमें कोई चमक मौजूद ना हो, वो ज़्यादा जो है शुआएँ जज़ब करती हैं और बाहर निकालती हैं, जबकि बनिस्बत रोशन और चमकदार चीज़ों से जिनकी सर्फेसिस बड़ी आला होती हैं, वो कभी भी शुआएँ जज़ब नहीं कर सकती। नेक्स्ट इज़ हाउ अ वैक्यूम फ्लास्क वर्क्स। एक वैक्यूम फ्लास्क जो है एक हलाई फ्लास्क है जिसमें हवा मौजूद नहीं होती, वो कैसे काम करता है। अब वैक्यूम फ्लास्क इज लिट लाइक अ सुपर इंसुलेटेड जग। ये ऐसे होता है जैसे एक सुपर इंसुलेटेड जग हो, क्योंकि इसमें हवा ही मौजूद नहीं होती। मोस्ट टाइप्स हैव एन इनर चैम्बर एंड आउटर प्लास्टिक और मेटल केस सेपरेटेड बाय 2 लेयर्स ऑफ ग्लास विद अ वैक्यूम इन बिटवीन देम। कि ये ज़्यादातर किस तरह का होता है, इसके अंदर एक अंदर वाला चैम्बर होता है और बाहर प्लास्टिक होता है, जो दोनों को मेटल केस के साथ अलहदा किया जाता है। इन दोनों के दरमियान जो है ग्लास मौजूद होता है और ग्लास के अंदर हवा मौजूद होती है। हवा हम तब कहते हैं, वैक्यूम कहते हैं, क्योंकि वहाँ हवा मौजूद नहीं होती। द ग्लास इज यूजली लाइंड विद अ रिफ्रैक्टिव मेटल लेयर। कि ग्लास को किसी के साथ बनाया गया है एक रिफ्लेक्टिव, जिससे रेज जो है वो इसको टकरा कर वापस मुड़ जाएँ। दे हैव 2 लेयर्स ऑफ स्टेनलेस स्टील विद अ वैक्यूम। वहाँ स्टेनलेस स्टील, ऐसी स्टील जो ख़राब ना हो, जिसमें कोई बिगाड़ पैदा ना हो। एंड अ रिफ्लेक्टिंग लेयर इन बिटवीन दैम, और एक रिफ्लेक्टिंग लेयर उनके दरमियान। देयर ऑल्सो अ टाइट स्क्रू डाउन स्टॉपर ऑन द टॉप। जो उनके साथ क्या है, वो टाइट स्क्रू टॉप डाउन स्टॉपर भी एक मौजूद है। These few simple features prevent virtually all the heat transfer by conduction, convection और radiation। कि ये सारी क्या करते हैं, ये सिंपल फीचर्स के ज़रिए प्रिवेंट करते हैं और इनको हीट करते हैं बाय कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन के ज़रिए। द वैक्यूम प्रिवेंट्स कंडक्शन। वैक्यूम क्या करता है, वो प्रिवेंट करता है कंडक्शन। द टाइट स्टॉपर प्रिवेंट्स एयर फ्रॉम एंटरिंग द फ्लास्क और सो कन्वेक्शन इज सो पॉसिबल आइदर when infrared radiation try to leave the hot liquid। कि यूँ ही वैक्यूम प्रिवेंट क्या करता है, कंडक्शन, कि आया मूवमेंट ना हो किसी भी एयर मॉलिक्यूल्स की यहाँ से वहाँ, और वह क्या करेगा, वो लिक्विड को हॉट ही रखेगा। द रिफ्लेक्टिव लाइनिंग ऑफ इनर चैम्बर रिफ्लेक्ट्स इट्स स्टेट बैक इन अगेन। क्या करेगा, वो इसको दोबारा एक रिफ्लेक्टिव लाइनिंग इसलिए दी जाएगी ताकि रेज जो हैं तो वो इससे रिफ्लेक्ट बैक हो जाए। दिस इज वर्चुअली नो वे हीट कैन एस्केप फ्रॉम द वैक्यूम फ्लास्क एंड हॉटिंग स्टोर्ड इनसाइड विल स्टीमिंग हॉट फॉर सेवरल आवर्स। यही तरीका है कि यहाँ से कोई हरारत जो है, कोई गर्मी वो जो है वो बाहर नहीं निकल सकती, और इसी वजह पे हम क्या कहते हैं कि वो सारी ठंड जो भी चीज़ इसके अंदर मौजूद रहेगी वो घंटों तक गर्म ही रहेगी। नेक्स्ट इज ये इसकी गिवन डायग्राम है। इसके अंदर एडिशनल इंसुलेशन होती है, मोस्ट इसके नीचे सपोर्ट दी गई होती है, अंदर वैक्यूम होता है, यहाँ ये 2 प्लेट्स के दरमियान ऊपर स्क्रू टॉपर होता है, बाहर इसके प्लास्टिक कवर होता है, अंदर इसके ग्लास की एक शीट मौजूद होती है और ये अंदर लिक्विड मौजूद होता है हॉट। फ्लास्क ऑल्सो वर्क फॉर कोल्ड ड्रिंक्स। ये ठंडी चीज़ों के लिए भी करते हैं। इफ़ हीट कैनॉट एस्केप फ्रॉम अ वैक्यूम फ्लास्क इट कैनॉट पेनिट्रेट इनटू द फ्लास्क फ्रॉम आउटसाइड। कि अगर हीट जो है अंदर से बाहर नहीं जा सकती तो वो बाहर से अंदर भी नहीं आ सकती। दिस सील टॉप स्टॉप्स हीट फ्रॉम गेटिंग इन बाय कन्वेक्शन। और सील का जो इसको जो सील किया होता है इसके साइडों पे, तो ये इसलिए लगा होता है ताकि यहाँ इसके अंदर कन्वेक्शन के ज़रिए भी जो गर्मी या हरारत मौजूद है वो अंदर ना आ सके।
द मेटल लाइनिंग बिटवीन द आउटर केस एंड द इनर चैम्बर स्टॉप्स हीट रेडिएटिंग इन अदर, कि वो क्या कहते हैं, मेटल की जो लाइनिंग है वो बिटवीन दी आउटर केस है, कि वो क्या करेगी, आउटर केस इसकी लाइनिंग है और इनर चैम्बर भी इसको हीट रेडिएट है नहीं करने देता। नेक्स्ट इज whether you like coffee piping, whether you like coffee piping hot or icy cold, vacuum flasks are absolutely brilliant way to keep your drinks just the way you want. Some heat still escapes or gets in eventually moves through the stopper, कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी कॉफ़ी हॉट रहे या ठंडी कॉफ़ी पी रहे हैं आइसी कोल्ड, तो वो कोल्ड रहे कि जैसी आप चीज़ पीना चाहते हैं वो वैसे ही रहे। तो लेकिन ज़्यादा जो इसकी हीट होती है वो इसके स्टॉपर के ज़रिए, कि जब वो वहाँ से क्या है वो बाहर निकलती है, अगर हम स्टॉपर बार बार खोलेंगे तो उसके साथ क्या होगा, हीट जो है वो बाहर की तरफ चली जाएगी। नेक्स्ट इज ट्रांसफ़र ऑफ हीट फ्रॉम हाउस, कि हाउस के ज़रिए ट्रांसफ़र ऑफ हीट कैसे होती है। 21 to 30% होती है विंडोज़ के ज़रिए, 30 to 35% होती है रूफ के ज़रिए, 18 to 25% होती है वॉल्स के ज़रिए, 4 to 9% होती है लीकेज के ज़रिए और 12 to 14% होती है फ्लोर के ज़रिए। नेक्स्ट इज हीट एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम होम्स बाय कंडक्शन थ्रू द वॉल्स, फ्लोर्स, रूफ एंड विंडोज़, कि हीट जो है कंडक्शन मेथड से जो हरारत है वो बाहर जा सकती है, किसके ज़रिए, कैसे, उस दीवार के ज़रिए, छत के ज़रिए, उस ज़मीन के ज़रिए से या खिड़कियों से। इट इज़ ऑल्सो ट्रांसफर्ड फ्राम होम्स बाई कन्वेक्शन, ये घरों से भी निकलती है कन्वेक्शन के ज़रिए। फॉर एग्जांपल कोल्ड एयर कैन एंटर द हाउस थ्रू गैप्स इन द डोर्स विंडोज़, कि ठंडी हवा जो है वो घरों में दाखिल हो सकती हैं, कहाँ जो दरवाज़ों के दरमियान जो जगह मौजूद होती है वहाँ से, खिड़कियों से। कन्वेक्शन कैन ट्रांसफ़र हीट एनर्जी इन द लोफ्ट ऑफ द रूफ टाइल, कि कन्वेक्शन करंट क्या करेगी, वो चेंज करेगी इसको और वो टाइल के ज़रिए भी अंदर आ सकती है। हीट एनर्जी आल्सो लीव द हाउस बाय रेडिएशन थ्रू वॉल्स, रूफ्स एंड विंडोज़, कि वो क्या करेगी, रेडिएशन के ज़रिए इसको छोड़ सकती है। नेक्स्ट इज वेज टू रिड्यूस हीट लॉस, कि किन के ज़रिए हम जो है जो हरारत है उसको बाहर जाने से रोक सकते हैं। देयर आर सिंपल वेज टू रिड्यूस हीट लॉस इंक्लूडिंग फिटिंग कारपेट्स, कर्टन्स और ड्रॉट एक्सक्लूडर्स, कि हम इनको रोक सकते हैं कारपेट के ज़रिए, तकियों के ज़रिए वगैरह। हीट लॉस थ्रू विंडोज़ कैन बी रिड्यूस्ड बाय यूजिंग डबल ग्लासिंग, द गैप बिटवीन द टू प्लेन ऑफ द ग्लास इज फिल्ड विद एयर, कि डबल ग्लासिंग के ज़रिए हम रोक सकते हैं जो दोनों प्लेन्स में जो दोनों ग्लास में जो फ़र्क होगा उसको हवा के साथ भर देते हैं। हीट लॉस थ्रू कंडक्शन इज रिड्यूस एंड एयर इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, कि वहाँ से जो हरारत है उसका बचाव जो है वो रोका जा सकता है उसको बाहर निकलने से, लेकिन हवा क्या है, ये एक पुअर कंडक्टर है, इसलिए हीट को बाहर नहीं निकालती। हीट ट्रांसफर्ड बाय कन्वेक्शन करंट इज ऑल्सो रिड्यूस बाय नैरिंग द गैप, कि अगर आप वो गैप कम कर दें तो वहाँ से कोई जो हरारत है वो बाहर नहीं जा सकती। हीट लॉस थ्रू वॉल्स कैन बी रिड्यूस यूजिंग कैविटी वॉल इंसुलेशन, कि कैविटी वॉल इंसुलेशन करवाएं। द इन्वॉल्व्स ब्लोइंग इंसुलेटिंग मटेरियल इनटू गैप बिटवीन द ब्रिक एंड द इनसाइड वॉल, कि अगर हम कोई ऐसा मटेरियल बने उसके ईंट के दरमियान और छत के दरमियान अंदर वाली दीवार के साथ, ताकि उसमें से कोई हीट बाहर ना जा सके। द मटेरियल ऑल्सो प्रिवेंट्स एयर सर्कुलेटिंग इनसाइड द कैविटी एंड देयरफॉर रिड्यूसिंग हीट लॉस बाय कन्वेक्शन। हीट लॉस टू द रूफ कैन बी रिड्यूस्ड बाय लेइंग लॉफ्ट इंसुलेशन, दिस वर्क इन द सिमिलर वे टू द कैविटी वॉल इंसुलेशन, कि हम वहाँ कोई ऐसा इंसुलेशन मटेरियल लगा दें जिसके ज़रिए कोई कंडक्शन ना हो सके। अगर कोई कंडक्शन ही नहीं हो सकेगी तो कोई भी हीट बाहर नहीं निकलेगी। नेक्स्ट मूव ऑन टू द एक्सरसाइज। फर्स्ट ऑफ ऑल फिलिंग द ब्लैंक्स। Heat is the total energy of molecular motion of a substance. Transfer of heat through radiation is because of electromagnetic waves. Heat flows from a warmer to cooler object. Poor conductors like air are also called insulators. Next is a radiator uses convection currents to heat the entire room.
Ocean currents are also due to convection of heat. Heat loss through the walls can be reduced by using cavity wall insulation. Cavity wall insulation. Next is write T for true and F for false statement. Temperature is the measure of average energy of a molecular motion in a substance. True. Energy is always transferred from hotter to cooler object. True. In liquid and gases, only heat is transferred through conduction. False. The hot radiators set up convection currents with the transfer of energy. True. Density differences are due to temperature and salinity. True. Heat transfer through thermal radiation is also called infrared radiation. True. In a vacuum flask, conduction is prevented by vacuum. True. Next is read the statement and choose the best answer for the given option. Which one of the following does not transfer heat? Conduction, dispersion, radiation. Dispersion. Which of the following is poorest conductor of heat? Solid, liquid, vacuum. Answer is vacuum. As the water boils, the heat transfer through the water is best described in convection, radiation, temperature. Answer is convection. Which one of the example of radiation? Hot air balloon, campfire, copper. Campfire. The light bulb is an example of convection, radiation, conduction. Radiation. Which one of the following is a good conductor of heat? A copper pan, plastic spoon, wooden table. Copper pan. Dark and dull objects are good for conduction, convection and radiation. Radiation. What happens when air is trapped under the feathers of the bird? Reduces heat transfer, increases heat transfer, and does not affect increases heat transfer. Next is what are the three ways of transfer heat? Conduction, convection, gases. Conduction, convection, radiation. Convection, convection and temperature. Answer is B1. In the process of convection, energy is transferred by the vibration of molecules about mean position, because of density difference in liquid, because of temperature difference in the solid, because of vibrating of molecules about its mean position. Now move out towards the question answer. Science, class 7, chapter 10, transmission of heat. Question answers. First one is, what are इंसुलेटर्स? इंसुलेटर्स क्या होते हैं? आंसर, metals are very good conductors. Metals are very good conductors
of heat, but non-metals and gases like air are overconductors of heat and are known as insulators. Next is question number 2. Define convection. Answer: the movement of heat from one part to another by actual transfer of matter is known as convection. Next is question number 3. What is radiation? Answer: radiation is the method of transferring heat which does not depend on any contact between heat source and heated object, as in convection and convection. Radiation is the method of transferring heat which does not depend on any contact between heat source and heated object, as in conduction and convection. Next is question number 4. In what ways heat energy is transferred from a house? Answer: in what ways heat energy is transferred from the house? Heat energy is transferred from homes by conduction through walls, floor, roof and windows. Okay, heat energy is transferred from homes by conduction through walls, floor, roof and windows. Next is long questions. First one is: how heat energy is transferred by conduction? How heat energy is transferred by conduction? Answer is
heat energy can move through a substance by conduction, can move through a substance by conduction. It is the process in which heat energy is transferred from particle to particle. Heat flows from a warmer to close, warmer to cooler object, unless both are at the same temperature. The electrons in a piece of metal can move freely as they collide. The warmer molecules transfer some of heat energy to cooler molecules, to the cooler molecules. Next is question number 2. Give any 3 examples of convection. Answer. Examples are: first, when a pot of water boils on the stove, the hot water rises, cools and falls down. The hot water rises, cools and falls down. Heated air rises, cools, then falls. Next example B is: air near heater is replaced by cooler air, and the cycle repeats. Air above warmer ground rises. Air above warmer ground rises. C is very hot. Low density air is bowed upwards. Carrying thermal energy with it. Carrying thermal energy with it. Next question is: question number 3 is:
What is vacuum flask? A vacuum flask is built like a super insulated jug. Most types have an inner chamber and an outer plastic or metal case or a metal case separated by two layers of glass with a vacuum in between. The glass is usually lined with a reflective metal layer. This was your last question of this chapter number 10, transmission of heat, class 7, book Learning of Science. Allah Hafiz.